हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी परीक्षाओं की शानदार तैयारी के लिए देखिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, आप चाहे आईटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर के, अगर आप लोग चाहते हो आईटी परीक्षाओं की शानदार तैयारी करना, तो आप लोग जो है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रोजगार कौशल का परिचय। इस फर्स्ट चैप्टर के जो टॉप MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स जो आईटी फर्स्ट ईयर से हैं, आप लोग किसी भी ट्रेड से क्यों ना हो, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो है टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो 25 क्वेश्चन है टोटल 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 मार्क्स का रहता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 50 में से 17 मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। तो गाइस, आप लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी परीक्षाओं की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर क्लासेस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट्स चाहे आईटी फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकेंड ईयर वाले, अगर आप लोग चाहते हो अपनी आईटी परीक्षाओं की शानदार तैयारी करना, इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस, आईटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उद्यमिता कौशल वाला जो आपका सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोजगार कौशल का परिचय। इस फर्स्ट चैप्टर के टॉप MCQs जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग क्लास में एंड तक जरूर बने रहेगा। गाइज, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा ES फर्स्ट ईयर में जो है आपसे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस तरीके से टोटल 50 मार्क्स का जो है आप लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर रहने वाला है। इसमें से पास होने के लिए आप लोगों को मिनिमम 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल है? कौन सा विकल्प ऐसा है जो रोजगार कौशल है? रोजगार कौशल का मतलब है गाइस यहाँ पे किसी भी जॉब, किसी भी रोजगार, किसी भी काम के लिए जो आवश्यक कौशल होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। उसी को जो है यहाँ पे कहा जाता है रोजगार कौशल। तो रोजगार कौशल के लिए देखिए यार, डिजिटल कौशल होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल कौशल मतलब ऑनलाइन जो कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान है वो आप लोगों को होना चाहिए। अच्छा साक्षात्कार कौशल, मतलब साक्षात्कार का मतलब होता है गाइस इंटरव्यू कौशल। आप सभी को पता है किसी भी रोजगार के लिए जब आप लोग किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू से रिलेटेड जो कौशल है कि हाँ, इंटरव्यू किस तरीके से होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनका जवाब देना होता है, उससे रिलेटेड कौशल को हम बोलते हैं साक्षात्कार कौशल। तो ये भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अच्छा संचार कौशल। संचार का मतलब होता है गाइस कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बातचीत। ठीक है, बातचीत करना आना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। अगर अच्छा रोजगार कौशल चाहिए तो उसमें अच्छा बातचीत करने का हुनर होना चाहिए, यानी कि अच्छा संचार कौशल उसमें होना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा कि बात करना जो है वो अवश्य ही आना चाहिए। बात करने वाला जो है वो तो कहीं ना कहीं कुछ भी मार्केट में कर सकता है, और जिसको बोलना ही नहीं आता वो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में असफलता या फेल्योर्स का सामना करना पड़ता है उसे। राइट, तो अच्छा संचार कौशल जो है वो भी कैंडिडेट्स को होना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों कौशल जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार कौशल से रिलेटेड है। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखो, एक कर्मचारी वह है जो कर्मचारी। कर्मचारी का मतलब होता है गाइस एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय वो होता है जो किसी भी कंपनी में काम करता है। अब आपको पता है यार, कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? कंपनी से वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, उसका पेमेंट मिलेगा। अब देखो यार, कर्मचारी ऐसा तो है नहीं कि अध्ययन के लिए स्कूल जाता है, वो तो विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन अपना गलत।
काम नहीं करता, आप कर्मचारी है तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, काम नहीं करता, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। एक वेतन के लिए काम करता है, बिल्कुल करता है जी। खेलने के लिए जाता है, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो एक वेतन के लिए वो कर्मचारी क्या करता है, काम करता है, उसको एक निश्चित वेतन मिले उसी के लिए वो काम करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वेतन के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे करियर के विकास के लिए, अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं। अब 2 कौशल पूछ रहा है तो गायन तो देखो यार एक ही कौशल हुआ, नृत्य एक ही कौशल हुआ, बागवानी एक ही कौशल हुआ, और बोल रहा है कि 2 कौशल क्या है अच्छे करियर विकास के लिए, 2 कौशल। अब इसमें है टेक्निकल कौशल होना चाहिए, तकनीकी कौशल, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और रोजगार कौशल जो है होना चाहिए। तो इसमें 2 कौशल लिखे हुए हैं और यही ये पूछ रहा था आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन था, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि 2 कौशल पूछा है, इसी ऑप्शन में 2 कौशल लिखे हुए हैं। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या। तो रियल में इतने ईजी क्वेश्चन, इतने आसान से क्वेश्चन ही जो है आपके IT एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पूछे जाते हैं। बस शर्त यही है गाइस कि आप लोग पढ़ के जाइए। अगर आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ कर जाओगे तो 100% आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं, उसका खामियाजा भी जो है उन स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट जो है अनावश्यक रूप से रिजल्ट को लेकर परेशान हो। इसके लिए देखिए ये ज़रूरी है कि आप लोग अभी से जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुचारू रूप से शुरू कर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है रोजगार कौशल का अर्थ है। गाइस यहाँ पे ऑप्शंस देखिए थोड़े से अलग टाइप के हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को आंसर बताना है। रोजगार कौशल का अर्थ, रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? नौकरी पाने के लिए कौशल, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, अच्छे संचार के लिए कौशल, या ऊपर के सभी। अब देखो यार यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में जो आंसर की बना रखी है DGT ने, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, मिसप्रिंट कैसे है कि देखिए इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन जो बी है वो सही माना गया है। ठीक है, बट गाइज आप लोग विश्वास कीजिए इसका राइट आंसर होगा ऊपर के सभी। सेम ऐसा ही फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, नौकरी पाने के लिए कौशल, रोजगार कौशल होता है, अच्छा कर्मचारी बनने के लिए भी कौशल, अच्छा संचार कौशल। तो ये तीनों ही इसमें सही आएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक्चुअल में DGT की आंसर शीट है, तो DGT की आंसर शीट में कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को ये ऑप्शन सही माना गया है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी आप लोग लेके चलिएगा। ठीक है, ऐसे एक आध क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे बताता रहूँगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो ऑनलाइन अगर हम सीखते हैं तो उसे E-लर्निंग कहते हैं, अनलर्निंग नहीं कहते, शिक्षण नहीं, E-लर्निंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? E-लर्निंग। ठीक है, E-लर्निंग उसे कहा जाता है। जब कभी भी हम ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे E-लर्निंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? E-लर्निंग। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या हैं? ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ऑनलाइन सीखने के क्या लाभ है? देखो यार ऑनलाइन कोई भी चीज़ को है ना अपन कभी भी और कहीं पर भी सीख सकते हैं। ठीक है, और कम समय में भी सीख सकते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी समय सीख सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है हम किसी भी समय और कहीं पर भी सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब हमारे सहपाठियों के साथ दोस्त बने, नहीं ये गलत है। तेजी से घर जाओ, कोई लेना देना ही नहीं है। लाइब्रेरी देखें, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा राइट आंसर से। ठीक है, तो ऑनलाइन सीखने का यही लाभ है कि हम किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है? कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है? गाइस मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, रोजगार कौशल पोर्टल का मतलब रोजगार से रिलेटेड जहाँ पे हमें कौशल सीखने को मिले उसे बोलते हैं रोजगार कौशल पोर्टल। तो फेसबुक नहीं है, नेटफ्लिक्स भी नहीं है, हॉटस्टार भी नहीं है। भारत स्किल, स्किल मतलब कौशल, आप समझिएगा इस चीज़ को।
ऐसे याद रख लेना। अभी फर्स्ट ईयर में आप नए नए आए हो तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इजी क्वेश्चन है। स्किल का मतलब ही कौशल होता है, कौशल, ठीक है। अब ये बोल रहा है रोजगार कौशल, भारत स्किल मतलब भारत कौशल, भारत स्किल मतलब कौशल, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, भारत स्किल, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालिस्तान नौकरियां, ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो प्रदूषण को कम करे, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। पर्यावरण प्रदूषण कम करेगा, इस उनको बोलते हैं ग्रीन जॉब्स। कौन सी जॉब्स? ग्रीन जॉब्स। आपने सुना होगा कि दीपावली पे ग्रीन फटाके छोड़ने चाहिए, ठीक है। ग्रीन फटाके फोड़ने से मतलब पॉल्यूशन कम होता है, तो ठीक इसी तरीके से ग्रीन जॉब्स जो होती है ना, ग्रीन नौकरियां, ठीक है, ग्रीन जॉब्स, वो प्रदूषण को कम करती है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कारपेंटर ये नहीं आएगा। ग्रीन जॉब्स, ग्रीन नौकरियां जो है प्रदूषण को कम करे, पर्यावरण और ग्रह को, ग्रह मतलब अपना पृथ्वी, प्लानेट, ठीक है, को संरक्षित करने में मदद करती है, मतलब इसको बचाती है, सुरक्षित रखती है, संरक्षित रखती है, ठीक है। तो ग्रीन जॉब्स ऑप्शन जो है यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हरी नौकरियां महत्वपूर्ण है। अब देखो ग्रीन को ही गूगल ट्रांसलेट करके इसने हरी बोला, ठीक है। ग्रीन जॉब्स जो है उसको हरी नौकरियां बोला इसने, ग्रीन जॉब्स, राइट, ग्रीन जॉब्स। हरी नौकरियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वो पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। वे अधिक प्रदूषण करते हैं? नहीं। यह करना आसान है? नहीं। यह शहर के कर्मचारियों के लिए? नहीं। ग्रीन जो हरी नौकरियां हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए है, लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की कि वो पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है, तो इसीलिए हरी नौकरियां मतलब पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है। नौकरी या काम में होना, देखो यार समझना, नौकरी या काम में होना इसको रोजगार कहते हैं, रोजगार में है, उसके पास में क्या है? रोजगार है। नौकरी है, काम है, मतलब उसके पास में रोजगार है। कौशल नहीं, ज्ञान, कौशल भी हालांकि होगा उसके पास में, बट ये वहाँ पे रोजगार, ये ऑप्शन से जो है ये मैच करेगा, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कौशल, ज्ञान, योग्यता ये लेना देना नहीं है। तो नौकरी या काम में होना मतलब रोजगार में होना, ठीक है। किस में होना? रोजगार में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा, विकास मानसिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, और ग्रोथ माइंडसेट वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा तैयार रहता है बढ़ो, बदलो और सीखो। किसके लिए? बढ़ो, बदलो और सीखो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, नौकरियां, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी है। खालिस्तान नौकरियां, ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो चुकी है? कौन सी हो चुकी है भाई? एसटीडी बूथ बिल्कुल पुराना हो चुका है, तो ये आंसर सही हो गया। ओला उबर ये तो अभी आई है, ओला उबर स्विगी ये तो लेटेस्ट अभी चल रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इस तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने टॉप एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए हैं गाइस। 11th वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर देख लो, बढ़ो, बदलो, सीखो, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईटी एग्जाम्स में, सेम डिट्टो ऐसे के ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आगे लेकर आता रहूँगा। आप लोग बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।